हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज और स्फेरिकल लेंस के माध्यम से किस प्रकार की इमेज फॉर्मेशन रहती है। सो लेट्स सी स्फेरिकल लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंसेज का कहाँ यूज होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इनका यूज होता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप में इसका यूज होता है। माइक्रोस्कोप मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका यूज होता है, जैसा कि आपने लैब में देखा होगा। तो इस तरह से हमारे पास यूज होता है। दूसरा हम बात करें जैसे कि ट्रेड फेयर से अगर आप कोई एक लेंस लेके आते हैं तो ऐसे पेपर को बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रेस के पास आती है और पेपर इस तरह से ये बर्न होने लगता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसका अनदर वन यूज है कैमरा में, ठीक है। कैमरा में आपके डिफरेंट लेंसेज यूज होते हैं, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक सेट ऑफ लेंस आपका जो है कैमरा में यूज होता है। तो अब हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस जो होता है वो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है और वन और टू सरफेसेस के कर्व्ड होते हैं, ठीक है। एक सरफेस भी कर्व्ड हो सकता है या टू सरफेस भी इसके कर्व्ड हो सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसका वो सरफेस प्लेन मिलेगा, और कर्व्ड सरफेस हो जाता है, इट मींस इट टर्न एज ए लेंस। सो लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव लेंस, और ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कनकेव लेंस एंड कन्वेव। तो इसमें हम बात करते हैं जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसका मिडल पोर्शन आपका क्या रहता है? थिक रहता है और एजेस इसके थिन रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस का जो मिडल पोर्शन होता है वो बिल्कुल पतला होता है, यानी थिन रहता है, और इसके एजेस जो हैं वो आपके थिक रहते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस, फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये सब टर्म यूज होने वाली है आपका कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि कनकेव लेंस है तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस होता है, तो मतलब इसका सेंटर कहीं ना कहीं है, इसको C1 बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ कर्व्ड है तो यहाँ पे सेंटर C2 है। इसी प्रकार आपका कन्वेक्स लेंस है तो आपका सेंटर C1 है। इस तरह से इसकी रेडियस आपकी रहने वाली है, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास R1 होगी और ये R2 होगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो एक रे पास होती है इमेजिनरी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे मिलाएंगे तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर आता है जो आपका लेंस के इनसाइड होता है। इसी प्रकार हम बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास अगर दो रे पैरेलल आ रही हैं आपस में, तो वो हमारे पास आफ्टर पासिंग दिस कन्वेक्स लेंस दे विल मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट प्रिंसिपल फोकस टर्म एज F2। जैसा कि दिखाई दे रहा है पैरेलल रे आपकी आ रही है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। और आफ्टर कन्वर्जिंग, क्योंकि इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि रे को क्या कर रहा है, ये पैरेलल रे को एक पॉइंट पे मिला रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस में हमारे पास क्या रहेगा, ये दोनों रे आपका F1 इधर था, F1 यूज नहीं हो रहा है हमारे पास, इसमें से पास होने के बाद ये रे बैंड हो जाती है, और बैंड होने के बाद ये F2 पे मिलती है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस हम। तो कनकेव लेंस हमारे पास क्या करता है? डाइवर्जिंग लेंस है, रे को फैलाता है, डाइवर्ट करता है। तो पैरेलल रे आपकी आई है, आपकी इस तरह से फैल रही है, और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका पीछे वाले फोकस पॉइंट पे मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। आगे आपके नहीं मिलने वाली, क्योंकि आगे ये फैल रही है, ठीक है, पीछे एक्सटेंड करने के बाद ही मिलेगी। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी जो रेड एरो में आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यानी फोकल लेंथ को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। यहां से ये दूरी है F और आपका O के बीच में, F और यानी हमारे पास कैपिटल F और स्मॉल आपका जो है यानी O के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको आपको फोकल लेंथ कहते हैं। O और सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी दूरी आपका R डिनोट किया जाता है। कैसे रूल ड्रा करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए ये रूल हमें करने जरूरी है। तो सबसे पहला रूल, जो रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनकमिंग हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, कन्वेक्स लेंस के अंदर हम ये रूल कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे इंसिडेंट है, यानी आने वाली रे आपकी क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो आपका आफ्टर पासिंग दिस लेंस दे विल मीट एट द फोकस पॉइंट। तो पहला रूल क्या कहता है, एनी इंसिडेंट रे विच इज ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस पॉइंट। डाइवर्जिंग लेंस है उसकी बात करें, यानी कनकेव लेंस की बात करें, तो ये हमारे पास आगे फैल जाएगी, पीछे वाले फोकस से ये पास होने वाली है। फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल का अपोजिट रूल है हमारे पास, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर रही है, यानी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है,
आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हमारे पास यहां पर हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी यानी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रूल है जो फर्स्ट रूल का अपोजिट है, ये इस तरह से हमारे पास होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कनकेव लेंस में, तो कनकेव लेंस में अगर आपका ये रे आपके फोकस पॉइंट की तरफ जा रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड रूल की बात करें, कोई भी रे अगर आपका ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो आपका स्ट्रेट जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी, ये आपका डेविएट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो ऑप्टिकल सेंटर से ये रे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जा चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास ये भी आपका ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट फॉरवर्ड जा चुकी है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर कैसी इमेज बनाता है हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखा हमने इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी, लाइट रे आएगी, वो रे आपका प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल होगी, यानी आपस में भी वो पैरेलल होगी। तो पैरेलल रेज किसी भी लेंस पे आ रही है तो हमारे पास वो कहां पे मिलती है, उसके फोकस पॉइंट पे। तो इमेज फॉर्मेशन होगी फोकस पॉइंट पे और बिल्कुल पॉइंट साइज होगी। ये इस तरह से हमारे पास आ रही है और ये F2 पे ये रे मिल रही है तो हमारे पास ये F2 पे यहाँ पे इमेज बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिहाइंड द 2F1, ठीक है। 2F1 क्या है, ये हमारे पास सेंटर C1 था, इसका नाम रख लिया F2F1। ये F1 क्योंकि पहले यूज हो रहा है, बाद में यूज हो रहा है, ये हमारे पास F2, ये आपका 2F2। ये आपका जो लेंथ है F और ये हमारे पास F आपका सेम रहेगा इस F के, यानी डिस्टेंस इनका सबका सेम है, ठीक है। इन बिटवीन देम डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस रहने वाला है। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया हमारे पास बिहाइंड द 2F1। पहली रूल के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन ड्रा की, एक रे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं इमेज फॉर्मेशन कहां होती है। कोई भी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे भी मिलती है वहां से प्रिंसिपल फोकस तक आप उस इमेज को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन कि आपका कोई भी रे आपका किसी भी ऑब्जेक्ट से आकर के रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर भी मिलती है, ठीक है, वहां पे, यानी दो रे लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास ये फर्स्ट रे हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पॉइंट से हो गई, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया यहां तक। दूसरा हम क्या करेंगे, थर्ड रूल को अप्लाई करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कराई, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, डेविएट नहीं होगी, वो यहां पे मिलती है। कहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास F2 इस जगह का नाम है और 2F2 इस जगह का नाम है, इन दोनों के मिड में हो रही है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसकी इमेज ये क्या है, लार्जर है, ऑब्जेक्ट लार्जर है, इमेज आपका क्या हो रहा है, स्मॉल बन रहा है, ठीक है। यहां पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर दोनों रे मिल रही है तो इन्वर्टेड होता है हमारे पास। और ये जो लाइन है, इस लाइन से अगर इधर है तो हमारे पास, यानी आपका लेंस में से जब रे आगे फॉरवर्ड होकर के आगे मिलती है तब हमारे पास इमेज जो फॉर्म होती है वो रियल होती है, और अगर पीछे एक्सटेंड करें उसको तब वो वर्चुअल इमेज होती है। सो लेट्स सी। तो इस तरह से हमारे पास ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है F2 एंड 2F2 के मिड में, स्मॉल इमेज बन रही है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख लेते हैं। 2F1 पे रखेंगे, पहला रूल वही, ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख लेते हैं, पहला रूल वही, तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रा करेंगे, फोकस पॉइंट से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो यहां पे मिलेगी। तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 2F2 पे हो रही है, सेम साइज की हो रही है, सेम डिस्टेंस की हो रही है, और आपका रियल इमेज हो रही है इन्वर्टेड हो रही है। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, तब हमारे पास एक रे पैरेलल आएगी, फोकस पॉइंट से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इमेज बनेगी यहाँ पे, और काफी ये लार्ज बन रही है जहां पे रेज ये बनने वाली है, तो हमारे पास लार्ज। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 पे। जब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो एक रे पैरेलल गई फोकस पॉइंट से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे, आगे एक्सटेंड करेंगे, कहीं पे ये मिलने वाली नहीं है, तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं F1 और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। ये रे हमारे पास पैरेलल गई और फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की हमने, आगे रे आगे दोनों देखते हैं आपके आगे और फैलती जा रही है, दोनों के बीच में गैप जो है और इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये गैप इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली हमारे पास आगे एक्सटेंड मिल नहीं सकती है, तो इनको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। पीछे एक्सटेंड करके देखा हमारे पास यहाँ पे दोनों रे मिल गई, तो यहाँ पे ये इमेज होगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो गई है।
तो इसमें हमारे पास एक फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें हमारे पास पीछे एक्सटेंड करने के बाद ये रे मिल रही है, तो हमारे पास इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई है ये वर्चुअल हुई है, और हमारे पास प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके अबोव रे मिल रही है, तो हमारे पास ये रे आपका जो है इरेक्ट है, ये रे हमारे पास इरेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट इमेज जो फॉर्मेशन हुई है वो इरेक्ट बनी है और लार्ज बनी है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में दो केस में आपका इमेज जो है वो लार्ज बन सकती है, ठीक है, एक तो यहाँ पे और एक हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को बिहाइंड आपका F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तब, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक नेचर ऑफ इमेज बतानी है जब ऑब्जेक्ट को आपका 120 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए और फोकल लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर हो, ये आप एक्सरसाइज में कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में कैसी इमेज फॉर्मेशन रहती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे रखते हैं, पैरेलल रे आएगी, ठीक है, कहां पे मिलेगी, आगे तो नहीं मिल सकती, आपका जो कनकेव लेंस है ये तो प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी, हाईली डिमिस्ड होगी, इस तरफ मिल रही है तो वर्चुअल इमेज आपकी है, ठीक है, पॉइंट साइज होगी, हाईली डिमिस्ड कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बाकी कहीं पे भी रखें, 2F1 पे रखें, बिहाइंड 2F1 पे रखें, कहीं पे भी रखें, एक रे पैरेलल गुजारेंगे, ठीक है, जो प्रिंसिपल आपका फोकस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैल जाएगी, पीछे एक्सटेंड करेंगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से दोनों रे मिल रही है, यहाँ पर आपका स्मॉल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और आपका वर्चुअल बनती है। लेट्स समरी अबाउट, ये टेबल आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया या हमें इमेज बनी और किसका क्या इसका नेचर था, ठीक है, तो ये हम आप देख सकते हैं, इसको क्विक रिविजन्स के लिए ये टेबल आपके लिए है। सो लेट्स सी इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में दो ही तरह की इमेज फॉर्मेशन आती है, इन्फिनिटी पे रखे तब F1 पर बनेगा, और जब आपका कहीं पे भी रखे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये बनने वाली है इमेज, और हमेशा ही वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और ये स्मॉल इमेज बनती है कनकेव लेंस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो for more upcoming such animated video. Thank you very much.